कि इस समय इस बार इस पीड़ा से हमें उन्मुक्त कर दो। बाहर जाकर हम आपका इतना भजन करेंगे कि इस जीवन मरण से हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन इस बार इस नरक से निकाल दो। माँ के गर्भ में शिशु को बहुत कष्ट होता है और उस समय उसको सब कुछ याद भी होता है। भूलता कब है? जब वो गर्भ से बाहर आता है। कहता है भगवान सौगंध दिखाता हूं दोबारा इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। भगवान कहते हैं तुम बार बार यही कहते हो और बाहर जाते ही इस संसार के प्रपंच में पड़कर ये सारे कष्ट भूल जाते हैं। कपिल भगवान बोले माँ मेरे प्रभु की माया की प्रबलता तो देखो कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी चक्कर में डाल देती है। देवहूति माँ प्रसन्न होकर बोली तुम्हारे ज्ञान का एक एक सार हमको समझ में आ गया। जिसकी वाणी में प्रभु का नाम विराजमान हो जाए वो चांडाल भी हो तो पवित्र हो जाता है। इसके बाद चौथे स्कंध में मनु महाराज की 3 बेटियों में से बड़ी बेटी आकृति, अभी तक आपने सुना देवहूति के बारे में, मछली बेटी। आप सुनेंगे आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर भगवान नारायण साक्षात यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जिनका विवाह दक्षिणा की नाम की कन्या से हुआ। और आज भी कोई भी कभी भी यज्ञ करते हैं तो बिना दक्षिणा के इसीलिए पूरा नहीं होता। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी अब तीसरी बेटी छोटी बेटी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। प्रसूति का विवाह, जिनकी 16 बेटियां हुई। उन 16 बेटियां में से 13 कन्याओं का जन्म धर्म के साथ हुआ। 13 कन्याएं धर्म की पत्नियां बनी। उनमें से मूर्ति नामक पत्नी ने भगवान नर नारायण के मूर्ति नामक पत्नी से भगवान नर नारायण प्रकट हुए ऋषि रूप में, और आज भी जो बद्री विशाल में विराजमान है। स्वाहा और स्वधा अग्नि देव को ब्याही, स्वधा पितरों को ब्याही। सबसे छोटी बेटी माता सती, जिनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ, लेकिन उनके कोई संतान ना हो सकी। क्यों ना हुई? मैत्रेय जी कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना शरीर यज्ञ के अग्नि में त्याग कर दिया था। शंकर से द्वेष क्यों किया? तब दक्ष को, विदुर जी को मैत्रेय जी सती जी का चरित्र सुनाते हैं। जब दक्ष को प्रजापति बनाया गया तो उनके स्वागत का समारोह रखा गया, जिसमें ऋषि मुनि गंधर्व सभी देवता सभी को आमंत्रित किया गया। 3 देवता भी पधारे, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब सभा में प्रवेश किया तो सभी लोग इनके सम्मान में खड़े हुए, लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शंकर। क्योंकि भगवान शंकर से कभी भी कहीं भी मौका मिल जाता है तो भगवान राम के भजनों में वो मस्त हो जाते हैं। अच्छा, जो कुर्सी का मद होता है, पद मिलते ही मद आ जाता है, अहंकार तो आ ही जाता है। तो उसको अगर 100 लोग प्रणाम करें उस पर उसका ध्यान नहीं जाता।
कोई एक प्रणाम ना करे तो वो पहले खल जाता है। ऐसे ही सभी लोग सभा में खड़े हुए सम्मान में, तो दक्ष ने इतना ध्यान सबके ऊपर नहीं दिया। 3 लोग खड़े नहीं हुए, उन पर नजर पहले गई, तो कहा कि ब्रह्मा जी तो पिता समान हैं, भगवान विष्णु दादा समान हैं, दोनों बड़े हैं, नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर, ये तो मेरा दामाद है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? एकदम क्रोध से लाल पीला हो गया कि इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। ऐसा क्रोधी हुए कि जो वरिष्ठ होते हैं सभा में, उनका वक्तव्य सबसे अंत में होता है, उनके बोलने के बाद कोई नहीं बोलता, समारोह समाप्त हो जाता है। लेकिन सभा में प्रवेश करते ही मंच पे चढ़े और लगे गालियों की बौछार करने। भगवान शंकर को उल्टा सीधा बोलने। दक्ष ने कहा कि सावधान होकर सुनिए। क्या हुआ महाराज? बोले एक बात कहूंगा कि सभ्य समाज में कोई असभ्य आदमी आकर के बैठ जाता है तो सभा की सारी गरिमा गिर जाती है। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि सब यहाँ वरिष्ठ ऋषि मुनि हैं, देवतागण हैं, तो ये असभ्य किसको बोल रहे हैं, किसको कहना चाह रहे हैं? दक्ष बोले इधर उधर क्या देखते हो, ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं देता? और सभ्य लोगों में बैठेगा तो न जानेगा कि सभ्य किसे कहते हैं। 24 घंटे भूत प्रेत के संग में रहता है, नरमुंडों की माला पहनता है, चिता का भस्म का पाउडर लगाता है, अरे इसको छूना भी अधर्म है। बड़ी गालियां सुनाई। एक ने पूछा अगर तुमको इतने दोष दिखाई देते हैं तो तुमने अपनी पुत्री का विवाह क्यों किया? दक्ष ने कहा मैंने कोई विवाह नहीं किया, मैं नहीं ब्याहने वाला था, मैंने तो अपने पिता ब्रह्मा जी की बात मानकर कर दिया, वरना कहाँ मेरी बेटी मृगलोचनी और कहाँ ये मरकट। बहुत उल्टा सीधा बोला। अब जहां मरकट लोचन, कहाँ भगवान शंकर को कि नंदीश्वर से रहा नहीं गया। बोला स्वामी कोई आपका अपमान करे ये हमसे सहा नहीं जाएगा। हरि हरि निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौघातक समाना। अपने स्वामी का जो अपमान सुन ले, निंदा सुन ले, वो गौघात के समान है। भोले बाबा ने कहा कि ससुराल में तो गालियां सुननी ही पड़ती हैं, हमें भी सुननी पड़ रही हैं, कोई बात नहीं, शांति से बैठ जाओ। और गाली दे भी कौन रहा है? ससुर जी दे रहे हैं, उनका तो अधिकार है, सबको सुननी पड़ती है। लेकिन बोलते बोलते दक्ष ने अंत में ये कह दिया, कहता मैं शाप देता हूं कि शिव शंकर को आज से किसी भी यज्ञ में भाग ना दिया जाए। अब नंदीश्वर से नहीं रहा गया, बोले अब नहीं सुनेंगे हम। बोला प्रजापति पद की मद में तुम ये भूल गए कि तुम किसके बारे में बोल रहे हो? अरे वो करुणावतार है, उनका नाम ही कल्याणकारी है। जो एक बार ये 2 शब्द 2 अक्षर बोल देता है उसका उसी वक्त कल्याण हो जाता है, और तुम उनके सहनशीलता का दुरुपयोग कर रहे हो। मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुमको बकरे का मुंह लग जाए। अब जब ये श्राप नंदीश्वर ने दिया तो दक्ष की ओर से भृगु ऋषि बोले कि दामाद ससुर के बीच में बात चल रही है, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि शिव जी के सारे गण पाखंडी हो जाएं।
शिव जी के सारे गढ़ खड़े हो गए कि ये बाबा हमको पाखंडी बोलता है, हम श्राप देते हैं कि तेरे जैसे ब्राह्मण सब चाटुकार हो जाए, भिखमंगे भिखारी हो जाए। शिव जी बोले राम राम, ये स्वागत समारोह है कि श्राप समारोह है? सब एक दूसरे को श्राप पे श्राप दिए जा रहे हैं। बाबा खड़े हुए, अपने गणों को बहुत डांटा और कहा चलो सब घर यहाँ से। सबको लेकर के लौट आए। लेकिन जो दक्ष महाराज थे उनका क्रोध भी शांत न हुआ, उनको बदला लेना था। इसीलिए फिर से महान यज्ञ का आयोजन किया और सबको निमंत्रण दिया, सिवाय भोले बाबा के। अब भोले बाबा को नहीं तो माँ सती जी को भी नहीं, अपनी पुत्री को भी नहीं बुलाया। और यज्ञ कहाँ रखा? हरिद्वार में एक स्थान है कनखल, जो गए होंगे वो जानते होंगे। अब यज्ञ का दिन आया, सभी देवताओं के विमान उड़ने लगे और सबको पता है कि भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया है, लेकिन विमान उन्हीं के ऊपर से जा रहे हैं। लेकिन शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नेत्र बंद करके अपने भगवान के नाम में व्यस्त हैं, मस्त हैं। लेकिन ऐसा माता सती ने देखा कि ये सारे विमान एक तरफ जा रहे हैं, तो अपनी दिव्य शक्तियों को प्रकट कर दिया और इन शक्तियों ने सारे भूत प्रेत को मार काट के भगा दिया। लेकिन जब नारद जी को ये सब पता चला तो वो उन सब से पहले भागे भागे शिव जी के पास आए। बाबा गजब हो गया, क्या हुआ? बोले जैसे हम थे वैसे आप भी हो गए। क्या मतलब? अब तो वहां की परिस्थिति को इतना नमक मिर्ची लगा के बताया, जो संवाददाता होते हैं ना, उनका काम ही यही होता है, हर खबर को बढ़ा चढ़ा कर बताना। अरे माता सती अपने पिता से मिलने गई थी, उनको गले लगाने के बजाय दक्ष ने ऐसा धक्का मारा कि माता का शरीर यज्ञाग्नि में भस्म हो गया। नारद जी भी पत्रकार का ही काम करते थे, खबर को चटपटा कैसे बनाया जाए। अब भगवान शिव को बहुत क्रोध आया कि अभी तक दक्ष अगर बच रहा था तो वो उनकी पुत्री के नाते ही, कि वो देवी के पिता हैं। लेकिन जब हमारी अर्धांगिनी ही नहीं रही तो संबंध कैसा? देखते ही देखते भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा से एक महाविकराल पुरुष को प्रकट किया, जिसका नाम था वीरभद्र। बहुत विकराल रूप था और उसको आज्ञा दी कि दक्ष के साथ संपूर्ण यज्ञ को ध्वस्त कर दो। भोलेनाथ का आदेश पा करके वीरभद्र वेग से दौड़ा, पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। जब प्रजापति की बारी आई तो भोलेनाथ का ध्यान करते हुए दक्ष का सिर उखाड़ करके हवन कुंड में भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए वापस आया। बोल शंकर भगवान की जय हो। जो देवता खंडित हो गए थे भागे भागे ब्रह्मा जी की शरण में आए, त्राहिमाम करते हुए। ब्रह्मा जी हंसने लगे कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। उस यज्ञ का भाग तो हमको भी बनाया गया था, मैं नहीं गया। भगवान विष्णु को भी बनाया गया था, वो नहीं गए। जब भगवान शंकर का स्थान जहाँ नहीं है वहां हम दोनों जा कैसे सकते हैं? और जब हम त्रिदेव नहीं गए तो तुम क्यों चले गए? और जब चले गए तो भुगतो। देवताओं ने माफी मांगी कि अब जो गलती हो गई उसको क्षमा करें और आगे क्या करना है ये बताएं। कह रहे करना क्या है? चलो बाबा को मनाते हैं। भगवान भोलेनाथ
कैसा स्वभाव है उनका। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। पल में क्रोधित होते हैं, पल में मक्खन के जैसे पिघल भी जाते हैं। वो तो आशुतोष है। सभी देवताओं ने साष्टांग किया और स्तवन करना प्रारंभ किया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। वो तो भोले बाबा हैं, तुरंत प्रसन्न हो गए। बोले कोई बात नहीं, बोलो क्या चाहते हो। देवता बोले कुछ नहीं चाहते हैं प्रभु, हम ये चाहते हैं सरकार के वो यज्ञ जो अपूर्ण रह गया है उसको चल के आप सफल कर दें एक बार। भोले बाबा बोले यज्ञ में तो देखो हम जाने नहीं वाले, जब हमारा भाग ही नहीं है तो हम क्यों जाएं। यही से बोलो कि हम क्या कर सकते हैं। सभी देवता एक स्वर में बोले कि आज से यज्ञ में जो वो आपका ही भाग होगा, इसीलिए उनको भस्मधारी बोलते हैं। अब सारे देवता कैसे भी करके भोले बाबा को मना कर लेकर आए। बाबा आए यज्ञ में, बोले बुलाओ यजमान को। देवता बोले यजमान को, ये धड़ पड़ा है, सर तो भस्म हो चुका है। भोलेनाथ ने तुरंत बकरे का सर दक्ष के शरीर में लगा दिया, और जब दक्ष के धड़ में बकरे का मुख लगा तब शिव शंकर की महिमा भी समझ में आई। लेकिन मुख लग चुका था बकरे का, इसलिए बम 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 करके अपने ही शब्दों में भगवान शंकर की महिमा को गाने लगे। आइए हम सब भी देखिए, ये बम पूजा भी है, देवघर भी यही समीप है, और सुना है कि समस्तीपुर के सारे भक्त भोले बाबा को बहुत मानते हैं। जितना मानते हैं उतनी ऊंची ताली, और अगर और ज्यादा मानते हैं तो नाच कर झूम कर एक बार बाबा का गुणगान करेंगे, क्योंकि सबसे पहले भगवान की कहानी भगवान शंकर ने ही लिखी थी। आइए बोल शंकर भगवान की। सभी लोग मस्ती में एक बार भोलेनाथ के चरणों में उनको मनाते हुए हम आप चलेंगे। प्रेम भक्ति से, प्रेम भक्ति से, प्रेम भक्ति से मिलके पुकारो, प्रेम भक्ति से मिलके पुकारो, भोले बाबा हमारे मिले, भोले बाबा हमारे मिले। तन में भस्मी, तन में भस्मी, तन में भस्मी भभूति रमाए, तन में भस्मी भभूति रमाए, नाग गर्दन में डाले मिले, ओ नाग गर्दन में डाले मिले, भोले बाबा हमारे मिले, ओ भोले बाबा हमारे मिले।
देखिए सबको मस्ती में जो नाचना चाहते हैं आप सब अपने स्थान पे खड़े होकर के ताली बजाते हुए वहीं से सभी नाचते हैं। उनको चाहिए नाम इस स्थान में, चाहिए नाम इस स्थान में वाह। उनको चाहिए नाम इस स्थान में वाह। उनको चाहिए नाम इस स्थान में वाह। ना वो चाहे किसी की भी सेवा, ना वो चाहे किसी की भी सेवा। उनको चाहिए नाम इस स्थान में वाह। उनको चाहिए नाम इस स्थान में वाह। ना वो चाहे किसी की भी सेवा, ना वो चाहे किसी की भी सेवा। उनको चाहे, उनको चाहे, उनको चाहे अगर कोई बाला, उनको चाहे अगर कोई बाला भक्ति रस के जय हो। भक्ति रस के सहारे प्रेम भक्ति से, प्रेम भक्ति से, प्रेम भक्ति से मिलके पुकारो। भक्ति से दिल से पुकारो। भोले बाबा हमारे, ओ भोले बाबा हमारे तन में भस्मी, तन में भस्मी, तन में भस्मी भभूति रमाए। नाग गर्दन में डाले भोले बाबा हमारे मेरे, हाँ भोले बाबा हमारे मेरे। बोले शंकर भगवान की जय हो। जब अपनी भाषा में बम बम करके शिव जी की महिमा गाई तो शंकर जी को हंसी आ गई ससुर जी पे अपने, और तब से अभी तक उनके सारे भक्त देवघर में देखिए बम बम करके उनकी पूजा करते हैं। इसलिए करते हैं कि शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। उनको ये घटना याद आ जाती है, ससुर जी की याद आ जाती है। जब भगवान प्रसन्न हुए तो वहां लक्ष्मी नारायण और ब्रह्मा जी भी सबको दर्शन दिए, और विष्णु भगवान कहते हैं कि अहम ब्रह्मा सर्वस्व जगत कारणम परम, कि मुझ में ब्रह्मा और शंकर जी में कभी कोई भेद ना करें, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करना, क्योंकि मैं ही ब्रह्मा बनकर इस सृष्टि को बनाता हूं, विष्णु बनकर इस संसार का पालन पोषण करता हूं, तथा मैं ही रुद्र बनकर संहार करता हूं। कमेटी मेंबर जितने भी हैं यहाँ आगे आकर जरा संभाल ले व्यवस्था। ये माताएं जो अपने हाथ से कर रही हैं ये आप सबका काम है।
यहाँ तक पूरी आवाज आती है। आज प्रारंभ से ही कथा डिस्टर्ब हो रही है। माताएं अपने हाथ से कुछ ना करें, सब शांति से बैठे। भगवान विष्णु कहते हैं कि शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णोश्च हृदयम शिवम, कि शिव जी के हृदय में सदा भगवान विष्णु का वास है और भगवान विष्णु के हृदय में सदा से भगवान शंकर का वास है। भोलेनाथ जी राम जी को अपना इष्ट मानकर राम कथा भवानी को सुनाते हैं। राम कथा सुनने के लिए कभी हंस बनकर काकभुसुंडी जी के पास जाते हैं, क्योंकि राम कथा के परम रसिक हैं। रचि रहे से निज मानस राखा, सबसे पहले रामायण की रचना भोलेनाथ ने ही की। लेकिन जब शिव भक्तों की बात आती है तो सबसे पहले भगवान नारायण। शंकर जी को खुश करना है तो राम जी की पूजा करिए, राम जी को प्रसन्न करना है तो शिव जी की पूजा करिए। 1000 कमल चढ़ते थे भगवान शंकर के ऊपर। एक बार एक पुष्प कम पड़ गया तो भगवान नारायण ने अपना नेत्र ही निकाल करके भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। जब राम जी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो रामेश्वर में भगवान की शिवलिंग को पहले स्थापित किया, उनका पूजन किया, तब अपना काम आगे बढ़ाया। और जब रामेश्वर के रूप में प्रतिष्ठापित किया तो कहा रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, राम का ईश्वर जो है वो रामेश्वर है, अर्थात भगवान शिव। लेकिन भोलेनाथ क्या कहते हैं कि रामः ईश्वरो यस्य सह रामेश्वरः, राम है ईश्वर जिनके, वो है रामेश्वर। उन्होंने राम जी को अपना ईश्वर बताया और राम जी शिव जी को अपना ईश्वर बताते हैं। इसीलिए दोनों एक दूसरे के पूरक है, कभी इनमें भेदभाव ना करें। पूरी राम कथा में राम जी ने शिव जी को बड़ा बताया और शिव जी ने राम जी को बड़ा बताया। लेकिन दोनों में कोई एक बड़ा है कौन, ये विडंबना है। सबसे बड़ा कौन है? अगर राम जी बड़े तो शिव जी की पूजा क्यों करते हैं, और अगर शिव जी बड़े तो राम जी की पूजा क्यों करते हैं? असल में बड़ा वही है जो अपने समक्ष बैठे हुए किसी को भी छोटा महसूस ना होने दे। जिसकी पूजा होती है बड़ा वो नहीं होता है, जो उसको पूजनीय बनाता है बड़ा वो होता है। पूजनीय हम थोड़ी हैं, जो सम्मान से उठाकर यहाँ बिठाते हैं वो बड़े हैं। इस प्रकार मैत्रेय मुनि कहते हैं कि यही कारण था सती जी ने अपने शरीर का त्याग किया और अगले जन्म में हिमालय की पुत्री बनी, वर्षों तक तपस्या करी और फिर से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लिया। बोल पार्वती महादेव की। अब मैत्रेय जी कहते हैं कि मनु महाराज कि तीनों बेटियों के बारे में आपने सुना, अब है बारी पुत्रों की। 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। सबसे पहले उत्तानपाद जी के बारे में कि महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। दोनों से एक एक पुत्र थे। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम, सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव जी महाराज। सुनीति को निकालकर राजा उत्तानपाद ने सुरुचि की दास्ता को स्वीकार कर ली। असल में हम भी वही कर रहे हैं। 2 मति होती है हमारी,
एक सुरुचि होती है, एक सुनीति होती है। सुनीति मतलब सुंदर नीति, अनुशासन, नियम कानून, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको हम लोग परित्याग कर देते हैं। और सुरुचि जिसमें हमारी सुंदर रुचि होती है, जो हमें अच्छा लगता है, उसकी दास्ता स्वीकार कर लेते हैं। ये सब कहानी हम सिर्फ कथा के रूप में पढ़ रहे हैं, नेत्रों से किसी ने देखा है, लेकिन हमें सिर्फ कथा सुन करके छोड़ नहीं देना है, उस हर स्थान पर अपने को आपको रखना है। जब आत्मदेव की कथा सुनाई थी तो वहां भी आत्मदेव कोई और नहीं था, हम ही थे। कि जब नहीं था तो मरने चले गए, जब हुआ तो मरने चले गए। ये सीख है कि हमें भी आत्मदेव नहीं बनना। और यहाँ भी उत्तानपाद हमारा ही व्यक्तित्व बताया जा रहा है कि सुनीति को त्याग कर सुरुचि की दास्ता को स्वीकार कर लिया। एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिताश्री से मिलने गए। परिचय पाते ही पुत्र को हृदय से लगा लिया, गोद में उठा लिया। लेकिन सौतेली माँ सुरुचि को ये बात अच्छी नहीं लगी, ईर्ष्या से भर गई। क्रोध में आई, ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़ा और माँ पिता की गोद से सिंहासन से नीचे उतार दिया। माता कहती है कि इस सिंहासन पर बैठने की चेष्टा दोबारा मत करना। तुम अभी इस योग्य नहीं हो। क्यों नहीं हो? ध्रुव जी बोले, माता बताइए, इस सिंहासन पर बैठने के लिए मुझे क्या करना होगा, कैसे योग्यता चाहिए? बोली, तत्साराध्यम पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि विपासनं। बहुत बड़ी बात कह दी, बातों पर ध्यान दीजिएगा। माता कहती हैं कि सिंहासन पर यदि तुम बैठना चाहते हो तो पहले तपसाराध्यम, तपस्या करो। तुम्हारी तपस्या से भगवान प्रसन्न होंगे और तुमको वरदान मांगने को कहेंगे। और जब वरदान मांगने को कहे तो वरदान में मेरे गर्भ मांगना, कि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से हो, तब तुम इस सिंहासन के योग्य बनोगे। अब माता सुरुचि यहाँ भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर रही है। मतलब ध्रुव जी महाराज तपस्या करेंगे, उनको भगवान मिल भी जाएंगे, और भगवान मिलने के बाद वो अपनी सौतेली माँ का गर्भ मांगेंगे। इसका मतलब सुरुचि माँ का गर्भ भगवान से भी ऊपर है। ध्रुव जी अपमान का घूंट पीकर रोते रोते चले आए। माँ सुनीति ने देखा, शांत कराया, गोद में लिया और प्यार से पूछा। तब ध्रुव जी ने सारा वृत्तांत बताया। सुनीति कहती है कि अपनी बड़ी माँ की बात को मानकर इतना दुखी नहीं होते हैं। अरे उसने तो ऐसी बात बता दी जो आज भी तक मैं तुम्हें न बता सकी। तुम अपने पिता का परिचय पूछते थे, मैं ठीक से बता नहीं पाती थी। क्या बताती? कि छोड़ दिया है, यहाँ रख दिया है। ठीक से तेरे पिता का परिचय मैं तुझे ना दे पाई, और तेरी बड़ी माँ ने तो उस परम पिता परमेश्वर का पता दे दिया है। अरे वो ऐसी पदवी प्राप्त करता है, प्रदान करता है कि जिससे कभी उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारे पिता को जो पदवी प्राप्त है, सिंहासन प्राप्त है, वो उन्हीं की कृपा है। ध्रुव जी कहते हैं उनके पास कोई शब्द नहीं था। वो माता की ओर देखते हैं कि ये तो उनकी हर बात का अनुमोदन कर रही है।
बोले अच्छा अच्छा, तो वो परम पिता परमेश्वर मुझे मिलेंगे कहाँ? माँ ने कहा उस परम पिता परमेश्वर को किसी एक जगह नहीं ढूंढना है, वो किसी एक जगह रहते ही नहीं है, वो तो सर्वत्र समान रूप से होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जहां प्रेम से निष्ठा आपकी जुड़ गई, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्रुव जी कहते हैं अगर सर्वत्र हैं सभी जगह, दिखते क्यों नहीं? माँ ने कहा दिखते इसलिए नहीं क्योंकि अभी तुमने पूरे भाव से उनको पुकारा नहीं है। जहां भक्त की निष्ठा जुड़ जाती है वही प्रकट होते हैं, हर जगह प्रकट नहीं होते हैं, बाकी सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। ध्रुव जी महाराज जी के हृदय में एक एक बात बैठ गई और उसी वक्त सब कुछ छोड़कर 5 वर्ष की आयु में वन की ओर प्रस्थान कर दिए। बोल ध्रुव जी महाराज की। देखिए संस्कार पहले से ही पुष्ट था, बाकी था तो उसका जागृत होना। आप भी ध्रुव प्रहलाद हैं क्योंकि आप भी जानते हैं क्या करना है, वो कर दिए, आप बैठे हैं। जब हमारे सामने कोई नियम अनुशासन रखा जाता है तो हम क्या कहते हैं, अरे वो इस तरह से थे, वो कर लिए, हम लोग कहाँ? तो वो कर लिए तभी तो आप भी करिए, आप भी बन जाएंगे। अब घनघोर वन में जा करके ढूंढ रहे हैं इधर उधर, परमात्मा कहाँ ढूंढे? और देखिए जब निष्ठा सच्ची होती है तो प्रभु की कृपा हो ही जाती है और संतों का मिलन हो जाता है। तो परमात्मा ने स्वयं उनका पथ प्रदर्शन करने के लिए नारद जी को भेज दिया। जब भगवान की कृपा होती है तो संत मिल ही जाते हैं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो ध्रुव जी महाराज को नारद जी मिले, पूछा बेटा जा कहाँ रहे हो? ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके अपनी सारी कहानी सुनाई। मन ही मन मुस्कुराए नारद जी, बोले कि अद्भुत तेज है क्षत्रियों का कि 5 वर्ष का बालक इस घनघोर जंगल में परमात्मा को ढूंढ रहा है। थोड़ी परीक्षा लेनी पड़ेगी कि इसका जो बैराग है वो क्षण भर का तो नहीं है, क्योंकि प्रायः संसार में जो बैराग चढ़ता है वो प्रतिकूलता में चढ़ता है। नारद जी 5 वर्षीय बालक को समझाते हैं कि जो बच्चे होते हैं नादान होते हैं और अभी तुम बहुत छोटे हो, बच्चों का मान अपमान नहीं होता है, माँ की बातों का इतना बुरा नहीं मानते। तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, वापस जाओ और अपने घर में रहो। यहाँ वर्षों से बहुत संत तुमको मिलेंगे जो काफी सालों से भगवान की सेवा में लगे हैं, उनके तपस्या में लगे हैं, उन्हें आज तक एक झलक नहीं मिल पाई और तुम्हें क्या लगता है कि तुम भगवान को ढूंढ लोगे? ध्रुव जी कहते हैं आपकी अमृत जैसी वाणी का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन कितनी भी मीठे बातें कर लीजिए, छलनी लेके गैया दूधने जाएंगे तो दूध टिकेगा नहीं। इसीलिए सौतेली माँ की बातों से हृदय इतना छलनी हो चुका है कि आपकी अमृत जैसी वाणी भी टिक नहीं रही है। नारद जी समझ गए कि ये पक्का बैरागी है, लौटने वाला नहीं होंगे। तो बस क्या था, 12 अक्षरों का मंत्र कान में फूंक दिया। मननाथ त्रायते इति मंत्रः, जिसका मनन किया जाए वही मंत्र है। मंत्रों का कभी संकीर्तन नहीं होता, मात्र एक मंत्र है जिसका संकीर्तन भी होता है और भजन भी होता है, मनन भी होता है।
मंत्र कौन सा है? हरे रामा 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 हरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यही मात्र एक मंत्र है जिसको कहते हैं हरे कृष्णा महामंत्र। भगवान श्री कृष्ण का अपना पर्सनल कांटेक्ट नंबर, लेकिन जरूरी नहीं कि एक बार में लग जाए। जब जब आपको समय मिले इस नंबर को घुमाते रहिए, और जिस दिन पूरे विश्वास से डायल किया कनेक्शन मिल जाएगा। 12 अक्षरों का नारद मुनि ने ध्रुव जी को मंत्र दिया। मंत्र का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवा। इस मंत्र का सहारा लेकर के और नारद जी जैसे गुरु का आश्रय लेकर के ध्रुव जी महाराज वृंदावन नगरी में पहुंचे। परम पावनी मोक्षदायिनी मथुरापुरी में यमुना जी में स्नान करके मधुबन में बैठ गए। हम सब भी वृंदावन चले,
कितने जाएंगे इधर से? जो नहीं जाएंगे उनके हाथ ऊपर नहीं, जो जाएंगे वही मानसिक रूप से अभी चलेंगे हम सब वृंदावन। अच्छा, जिनके हाथ नीचे वो नहीं जाएंगे क्या? कमेटी के सारे पीछे की माताएं नहीं जाएंगी। इधर पुरुष मंडल जो जितने ऊपर हाथ उठाएगा उतने जल्दी ऊपर जाएगा। भक्ति के मामले में वहां नहीं। ब्रज की धेनु, ब्रज की वेणु, ब्रज की रेणु का बड़ा ही महत्व है। ब्रज मंडल ना सही, ब्रज का वास ना सही, इतने चलना है। ऐसे बैठ के जाओगे क्या? तो फिर चलो ना उठ के। मोहे ब्रज की धूप लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। ओ मोहे ब्रज की जय हो, बना जय श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे, मोहे ब्रज की धूल बना दो राधे, मोहे ब्रज की धूल बना दो स्वामिनी श्री राधे, मोहे ब्रज की धूल बना दो स्वामिनी श्री राधे। जय हो। सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर करके ताली बजाएंगे। जय श्री राधे। जय हो। जय श्री राधे। मैं साधनहीन किशोरी जी, साधनहीन किशोरी जी, दीनन में दीन किशोरी जी, दीनन में दीन किशोरी जी। मैं साधनहीन किशोरी जी, मैं साधनहीन किशोरी जी, दीनन में दीन किशोरी जी, दीनन में दीन किशोरी जी। मेरे सोए भाग जगा दे स्वामिनी श्री राधे, मेरे सोए भाग जगा दे स्वामिनी श्री राधे। मोहे ब्रज की धूल बना दो स्वामिनी श्री राधे, मोहे ब्रज की धूल बना दो स्वामिनी श्री राधे। जय हो, बोल राधा रानी की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, जय श्री राधे। जो राधे राधे कहते हैं, 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 वो श्याम शरण में रहते 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 हैं। मुझे अपना दास बना जय हो। दो स्वामिनी श्री राधे, मुझे अपना दास बना दे स्वामिनी श्री राधे।
स्वामिनी श्री राधे। अभागिन हूँ दासी, अज्ञान अभागिन हूँ दासी, ज्ञान अभागिन हूँ दासी। अखिया दर्शन को है प्यासी, अखिया दर्शन को है प्यासी, अखिया दर्शन को है प्यासी, अखिया दर्शन को है प्यासी। जय हो की प्यास बुझा दे स्वामिनी श्री राधे। ब्रज की धूल बना दो स्वामिनी श्री राधे, मोहे ब्रज की धूल बना दो स्वामिनी श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जग श्री राधे, जग श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जग श्री राधे, श्री राधे। मोहे ब्रज की धूल बना दो स्वामिनी श्री राधे, मोहे ब्रज की धूल बना दो स्वामिनी श्री राधे। मोहे ब्रज की धूल बना दो स्वामिनी श्री राधे, मोहे ब्रज की धूल बना दे स्वामिनी श्री राधे। बोल राधा रानी सरकार की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, श्यामा प्यारी की। जय हो। अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक बैठ जाएं। जय जय श्री राधे। शांति बनाए रखें आप सभी। मंडल के भाई कृपया लगे रहें, थोड़ा संभालने की प्रयास करें। आप सभी अपने स्थान पे अस्थायी रूप से बैठ जाएंगे। देखिए कथा है, आज कथा का तो चतुर्थ दिवस है, 3 दिन का कथा और शेष बचा है। प्रेम पूर्वक आप सभी कथा का रसपान करें, भगदड़ करने की जरूरत नहीं। परम पावनी मोक्षदायिनी मथुरा की भूमि पर यमुना में स्नान करके मधुबन में ध्रुव जी महाराज बैठ गए। तपस्या का पहला नियम लिया। अब ध्यान से देखिए, जो भगवान का नाम नहीं लेते, अन्य युगों में तपस्या करना कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। पहला नियम लिया, तिरात्रांते कपित वदार।
3 दिन में एक बार आहार लेते हैं, और आहार का भोजन नहीं, सिर्फ फलाहार करते हैं 3 दिन में एक बार, बाकी समय वो भी नहीं। 1 महीना ऐसे ही बीता। तपस्या का जब दूसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। फिर क्या किया? द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठे बको दिने, 6 दिन में एक बार सिर्फ साग पत्ते खाकर रहते हैं, बाकी 6 दिन वो भी नहीं लेते। अगले 6 दिन वो भी नहीं लेते, और ऐसा चला सिर्फ 1 महीना और। जब तीसरा महीना लगा तो नियम और कठोर किया। 99 हनी केवल यमुना जी का जल पीते हैं, 9 दिन में एक बार, बाकी 9 दिन में वो भी नहीं लेते। और अंत में जब चतुर्थ महीना लगा तब नियम को और कसा, और अब 12 दिन में सिर्फ एक बार श्वास लेते हैं, जल भी छोड़ दिया। ये एक यौगिक क्रिया है। योगी लोग योग के द्वारा ऐसा एक योग करते हैं जिसमें सिर्फ श्वास के बल पर जीवित रहते हैं। 12 दिन में एक बार सिर्फ श्वास लेते हैं, जो आप प्रति क्षण ले रहे हैं। वायु का आहार लेते हैं। देख लीजिए तपस्या करना कितना कठिन है, और हम आराम से शांति से कथा भी नहीं सुन सकते। कैसे कल्याण होगा? कहीं कहीं लगता है वेद व्यास जी की चिंता बहुत अच्छी थी, थोड़ा कम ही सोच पाए हम सबके बारे में। पहले 3 दिन में, फिर 6 दिन में, फिर 9 दिन में, अब 12 दिन में सिर्फ वायु का आहार लेते हैं। धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज किस प्रकार अपने शरीर को कस रहे हैं, और अंत में ध्रुव जी ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि पैर के अंगूठे पर खड़े होकर प्राणायाम चढ़ाया और समस्त प्राणियों के सांसों को अवरुद्ध कर लिया। सबकी प्राण वायु ही रोक दिया। मतलब उन्होंने अपनी सांस रोकी तो जितने भी जीव प्राणी हैं सबकी सांस रुक गई। सभी देवता भागे भागे भगवान के शरण में गए कि हे श्री हरि हमारी रक्षा करो, ऐसे तो नहीं चलेगा। भगवान हंस के बोले किससे रक्षा करें? देवगर बोले हम तो नहीं जानते, इतना बता सकते हैं कि किसी ने हमारा प्राण श्वास ही रोक दिया है। भगवान ने कहा ये कोई और नहीं, उत्तान पाद का पुत्र ध्रुव जी महाराज है, जिनका श्वास मुझ में इतनी समाहित हो गई है कि उसने अपनी श्वास को रोका तो सभी जीवधारियों के श्वास को रोक दिया। और इतना कहकर भगवान अपने गरुड़ पर आरूढ़ हुए और भागे भागे चल दिए। क्या करने? ध्रुव जी को दर्शन देने? नहीं, आज भगवान स्वयं अपने भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। अपने भक्त को दर्शन देने नहीं, भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। उम्र तो देखो, 5 वर्ष में बच्चा कृष्ण बोल भी नहीं पाता है। तपस्या का क्रम तो देखो, और भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ध्रुव जी के सामने साक्षात विराट रूप में प्रकट हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रभु समझ गए अब भगवान सामने साक्षात खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे हैं। क्यों? भगवान समझ गए कि ये बाहर से नहीं, अंदर ही अंदर मन के नेत्रों से मेरा साक्षात दर्शन कर रहा है। इसीलिए भगवान ने कुछ क्षण के लिए उसके मन के भीतर जो छवि थी उसको अदृश्य कर दिया, और जैसे छवि को अदृश्य कर किया ध्रुव जी महाराज घबरा कर एकदम नेत्र खोले, और जो छवि अंदर दर्शन कर रहे थे वो साक्षात सामने खड़े थे। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, चरणों में दंडवत किया, और समझ में नहीं आ रहा है, इधर उधर देख रहे हैं कि सबने बताया भगवान यहाँ मिलेंगे,
नारद जी ने बताया भगवान ऐसे मिलेंगे, किसी ने ये नहीं बताया कि जब भगवान मिलेंगे तो करना क्या होगा। किसी को विश्वास ही नहीं था ऐसा। ध्रुव जी की जो आशंका मन में थी भगवान समझ गए और अपना शंख ध्रुव जी के कपोल पैस्पर्शम बालम कृपया कपोले, उनके गाल पर स्पर्श कराकर सभी ग्रंथ वेद वेदांत का उनको ज्ञान करा दिया। बोल भक्ति वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की भक्त और भगवान की जय। भगवान बोले मांगो क्या चाहते हो। ध्रुव जी बोले हम कुछ नहीं चाहते, आपके दर्शन के बाद किसी की क्या चाह बचेगी। भगवान ने कहा फिर भी मेरी इच्छा है कि तुम सिंहासन की इच्छा से आए थे, इसीलिए मेरी आज्ञा से 36,000 वर्ष राज्य करो, उसके बाद तुमको दिव्य ध्रुव लोक प्राप्त होगा। भगवान ने ध्रुव जी को एक लोक ही दे दिया। इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज जब आए वापस तो राजा प्रजा सब उमड़ घुमड़ कर स्वागत में लग गई और माता सुरुचि सबसे आगे तो वही माला लेके दौड़ रही हैं। इसीलिए कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जिस पर गोविंद की नजर पड़ जाती है, कृपा दृष्टि हो जाती है, उन पर सारा जगत कृपा बरसाने लगता है। फलस्वरूप 36,000 वर्ष राज करने के बाद जब समय पूरा हुआ तो जैसे ही विमान आया, पार्षदों ने कहा महाराज आपका समय अब यहीं पूरा होता है, जाने का समय आ गया है। ध्रुव जी महाराज जब विमान की ओर कदम बढ़ाते हैं, चरणों में मृत्यु महाराज आके रोते हैं। काल कि जो भी यहाँ से जाता है हमसे होकर जाता है, आप भी मुझे स्वीकार करके तब यहाँ से प्रस्थान करें। तब ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु को बुलाया, चरणों में बैठाया, उसके मस्तिष्क पर सर रख के तब विमान में प्रविष्ट हुए। बोल ध्रुव जी महाराज की जय हो। यही भक्ति की शक्ति होती है कि मौत को भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी पड़ती है। ध्रुव जी महाराज मृत्यु को भी हरा कर भगवान की शरण में गए। आइए दो पल हम भी भगवान श्री राम को याद करें कि भगवान कहाँ मिलेगा। बड़ी सुंदर रचना है, बताया है कि भगवान को किस प्रकार कहाँ प्राप्त कर सकते हैं। न मन में न है तो न मन में मिलेगा, प्रार्थना में नहीं है तो प्रार्थना में मिलेगा, और न पाताल में ना गगन में मिलेगा। न मन में न है न मन में मिलेगा, न पाताल में ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा, नारद की वीणा कहती लोगों से मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। मेरा नाम भजन में मिलेगा। न मन में न है तो
कभी भक्त प्रहलाद मारे, कभी जाके सामने की किस्मत संवारे, कभी जाके सबरी की किस्मत सवारे। अविलंब आते हैं, वो अविलंब आते हैं, अविलंब आते हैं। दुख की घड़ी में वो पीड़ा दुख के रुदन में मिलेगा। नमन में मिलेगा, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल। जय श्री राधे। अब जो सेवक हैं उनकी प्रार्थना स्वीकार कैसे होती है? जो दास विनय से बुलाते रहेंगे, जो दास बुलाते रहे, विनम्रता से बुलावा किया तो दयालु है राघव जी आते रहेंगे। दयालु है राघव जी आते रहे। और हमें कैसे रहना है हमेशा? रहो नम्र राही, रहो नम्र राही, और मीठा वचन हो तो प्रभु मेरे मीठे वचन में मिलेगा। नमन में न है तो नमन में मिलेगा, न पाताल में ना। बोले अयोध्या नगरी की, जय हो, बोले राम दरबारी की। जय हो। इस प्रकार चौथे स्कंध में मैत्रेय जी ने ध्रुव जी का चरित्र सुनाया। पांचवें स्कंध में समस्त द्वीपों का, लोकों का और नरकों का वर्णन करते हैं कि किस पाप को करने से प्राणी किस प्रकार के नरक में जाता है।
समस्त लोकों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर हैं। उन सब का वर्णन किया। परीक्षित ने कहा, महाराज लोग मरने के बाद नरक में जाते हैं, पर नरक होते कहाँ हैं? सुखदेव जी बोले कि पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है। 28 तरह के नरक के नाम बताए। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, इस प्रकार के 28 नाम बताए। और बताया कि जो प्राणी दूसरों की संपदा, पराई स्त्री, पराया पुत्र का हरण करता है, वो तामिस्त्र नामक नरक में जाते हैं। वहां होता क्या है? तामिस्त्र नरक में तपती हुई भूमि पर ले जाकर पटक दिया जाता है। दूसरी ओर घर में आए हुए अतिथियों को जो क्रोध की निगाह से देखता है, तो एक नरक का नाम है वज्रतुंड, उसमें फेंका जाता है, जहां पर जीव उसकी आंखों को नोच नोच कर खाता है। जो जीवों का मांस काट कर खाते हैं, जीव हत्या करते हैं, उनको कुंभीपाक नामक नरक में भेजा जाता है। इस प्रकार की वर्णन भागवत जी में लिखा है कि खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। अब ऐसे ऐसे वर्णन किए, आगे वर्णन बहुत ही भयानक है। इतने में ही कांप के खड़े हो गए कि महाराज आप बस करो, बस इनसे बचने का उपाय बताओ कि इनसे बचा कैसे जाए। भाई जो पाप नहीं किया वो नहीं जाएगा, लेकिन जिसने पाप किया है वो इस प्रकार के नरक में ना जाए, इसके लिए क्या करना होता है। सुखदेव जी ने कहा, देखो पाप किया है, जीवन मैला किया है, तो बढ़िया साबुन लेकर साफ कर डालो। फिर कपड़े पे जिस तरह का दाग होता है वैसे उसकी सफाई होती है। थोड़ा बहुत धूल गर्दे की गंदगी है तो ऐसे ही साफ हो जाता है, झाड़ दिया। मैला हो गया है तो साबुन सर्फ से हो गया। रसोई का कोई कपड़ा है जिसमें तेल घी इत्यादि लगा है तो गर्म पानी में डालकर उसको धोया जाता है। जैसी गंदगी वैसी सफाई। तो ये जो नरक है 28 तरह के, ये धोबी घाट हैं हमारे लिए। जैसे जैसे पाप करते हैं उस तरीके के नरक में हमारा स्थान दिया जाता है। और इससे बचने के लिए एक चाबी है पश्चाताप की। अगर हमें पाप हमसे हो गया और हमें इस बात का एहसास है और हम पछतावा कर लेते हैं और अपने हाथ से ही कोई बढ़िया साबुन लेकर साफ कर देते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कपड़ा धोबी घाट पे जाता है तो सिर्फ धुलाई नहीं होती है, धुनाई भी होती है। तो अगर अपने आप ही कोई बढ़िया साबुन, भगवान का मंत्र, भजन, जो भी आपको आसान सस्ता लगे, उसको ले करके साफ कर डालो। वरना अगर यमराज के धोबी घाट पर गया तो फिर धुनाई भी होगी, सिर्फ धुलाई नहीं होगी। परीक्षित बोले, महाराज तो आप ही कोई बढ़िया साबुन बता दो जो थोड़ा सस्ता भी हो, आसान हो खरीदने में। सुखदेव जी बोले, तो नोट करो, आप सब भी नोट कर लीजिए। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति काचेन निहारमिव भास्करा। भगवान के मंगलमय नाम का गुणगान करें और जिसके जाप करते ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित बोले कि जिस तरीके से पाप और उसके नरक के नाम आप बता रहे हैं, क्या ऐसा कोई प्रमाण है कि जिसने इतना सारा पाप भी किया हो और सिर्फ भगवान के नाम से उसका उद्धार भी हो गया हो? तब सुखदेव जी यहाँ एक
प्रसंग सुनाते हैं, काफी लोगों ने सुन भी रखा होगा। कन्नौज में रहने वाला एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। पढ़ा लिखा भी बहुत था, बहुत विद्वान था, ब्राह्मण था, सर्वगुणी था। एक दिन शमिधा लेने वन में गया, लकड़ियां लेने। दुर्भाग्यवश एक शूद्र को वैश्या में रत देख लिया और बुराई नजरों से प्रवेश कर गई। अब अपना घर, पत्नी, माता, पिता, संतान सबका परित्याग करके जंगल में उस वैश्या के साथ ही रहने लगा। उसी वैश्या के साथ हमेशा के लिए चल दिया। समय बीतने के बाद 10 संतानें हुई। एक संत का उनके यहाँ आगमन हुआ, क्योंकि ब्राह्मण था। तो जाते जाते जब कुछ दान करने को कहा तो संत ने कहा कि मेरे कहने पर तुम सिर्फ अपने अंतिम पुत्र का नाम नारायण रख देना। उसने कहा बस इतना ही चाहिए, दे दिया। सबसे छोटे बेटे का नाम इसने उस संत के कहने पर नारायण रख दिया। अब हर छोटी छोटी बात पर, क्योंकि जो छोटा बेटा होता है, छोटा संतान होता है, सबसे आखिरी, वो बहुत प्यारा दुलारा होता है। तो उसका प्रेम, उसकी आसक्ति, उसकी मोह सबसे ज्यादा छोटे पुत्र में ही थी। अब दिन भर में कम से कम 100 बार नारायण 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 इधर आओ, हर बात में। इसीलिए पहले के समय में लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखते थे, या तो कोई अर्थ होता था। अब तो जैसे नाम रखते हैं टिंकू बंकू, कोई मतलब ही नहीं होता है। और सच मानिए, नाम का असर व्यवहार पर जरूर पड़ता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो गलत करते हैं, और एक दृष्टि से देखा जाए तो सही भी करते हैं कि खैर मनाइए, भगवान का नाम नहीं रखते हैं। क्योंकि जिस प्रकार अपने ही पुत्रों को गालियां देते हैं लोग, अब शब्द कहते हैं, अब सोचिए क्रोध में भगवान को ही गालियां। अंत समय आया इसका। जिस प्रकार के इसके कर्म थे, काले काले यमराज के दूत इसको लेने के लिए पहुंचे। देखकर घबराया, जोर से चिल्लाया, नारायण मुझे बचाओ। और अंतिम समय में अपने परिजन को ही याद करता है, ये भी अपने छोटे पुत्र को, कि नारायण कहाँ है, मुझे उससे मिलाओ, मेरा अंत समय आ गया है। बेटे को बुलाने लगा। अब ऐसा सुनकर भगवान के पार्षद भी आधम के, यम के दूत डर गए कि तुम चमकीले चमकीले कहां से यहां आ गए। अरे ये तो हमारा शिकार है, इसने इतने पाप किए हैं। अरे ब्राह्मण कुल का होते हुए भी अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, माता पिता को त्याग दिया, घर परिवार त्याग दिया, मदिरा पान करने लगा। कोई ऐसा गंदा कार्य जो इसने ना किया हो, तो इसको लेने के लिए तुम सब कैसे आ सकते हो? भगवान के पार्षदों ने कहा, तुमने सुना नहीं इसने अभी क्या कहा? इसने हमारे मालिक का नाम लिया है, और जब हमारे मालिक का नाम ले रहा है तो तुम लोगों ने दुस्साहस कैसे किया यहाँ आने का? यमदूतों ने कहा, तुम्हारे मालिक का नाम नहीं लिया है इसने। अरे नारायण तो इसके बच्चे का नाम है, जो ये अपने पुत्र का नाम ले रहा है, वो जो खेल रहा है। तुम्हारे मालिक को तो ये जानता भी नहीं है। विष्णुदूत बोले, देखो इससे हमें लेना देना नहीं है,
इसके बेटे का नाम नारायण 2-4 सालों में होगा, और हमारे मालिक का नाम तो अनादिकाल से नारायण है। इसलिए मूल में तो ये हमारे ठाकुर का ही नाम ले रहा था। इसीलिए कान खोलकर सुन लो कि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। आप अनजाने में ही सही, आप जानबूझ के ही सही, जब भी आग में हाथ डालोगे, आग का काम है जलाना, आग जलाएगा। अब ये नहीं होगा कि आग को पता नहीं था कि आपने हाथ डाला है तो हम जलाएंगे, नहीं। इसलिए वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अनजाने में भी जहर पिएंगे तो उसको इससे मतलब नहीं है जहर को कि आप नहीं जाने हो तो हम अपना जहर नहीं फैलाएंगे। इसलिए भगवान का नाम अनजाने में ही सही नाम तो लिया है। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि राम गुण गाय। भगवान के नाम की महिमा कितनी है स्वयं राम जी भी नहीं बता सकते, तो हम क्या बताएं। अंत में यम के दूत अजामिल को छोड़ करके भाग गए और विष्णु दूत भी वहां से अदृश्य हो गए। लेकिन दोनों के संवाद को अजामिल ने सुन लिया था ठीक से। उसको जैसे लगा कि वो स्वप्न देख रहा था। उसी क्षण वैराग्य हो गया, सर्वस्व त्याग करके हरिद्वार में जाकर के खूब आज्ञा से उस पापी को पकड़ने गए थे। हम पहुंचे वहां, भगवान नारायण के पार्षद भी आ गए। ऐसी पिटाई हमारी करी बातों से कि भागे भागे उल्टे पांव भाग कर आए। क्यों? क्योंकि बस उस पापी ने नारायण का नाम ले लिया। अब जो यमदूतों ने नारायण कहा कि भागकर यमराज ने यमदूतों के मुख पर हाथ रखा कि एक बार ले लिया, दोबारा इस नाम को उच्चारण मत करना। अगर एक भी पापी ने इस नाम को सुन लिया, सिर्फ सुन लिया कान से, तो हमारा सारा कारोबार ही बंद हो जाएगा, सबकी छुट्टी करनी पड़ जाएगी, फिर बेरोजगार बैठ जाएंगे, सबकी विदाई करनी पड़ जाएगी यहाँ से। पेट्रोल पंप पर माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं है। इस यमपुरी में भगवान का एक नाम का उच्चारण भी किसी खतरे से खाली नहीं है। इतना असर, इतना महिमा। यमदूत ने कहा तो फिर हमको लिस्ट बनाकर दीजिए कि आज के बाद हम किसको लेकर आए, किसको ना लेकर आए। यमराज बोले पर्चा बना लो आज से। जिनकी जिह्वा हरि का नाम न लेते हो, जिनका सिर हरि के चरणों में ना झुके, जिनका चित्त भगवान श्री हरि का चिंतन ना करे, बस ऐसे लोगों को लाया करो, बाकियों के हाथ भी मत लगाना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये कथा मुझे कुंभज अगस्त महर्षि ने मलय पर्वत पर भगवत सेवा में सुनाई थी, जो कि मैंने आज तुमको सुनाई। अब तुम ही बताओ कि इससे बड़ा नाम की महिमा और क्या हो सकती है। 2 मिनट हम भी भगवान का नाम लेंगे, उनके नाम की महिमा का बखान करेंगे कि सर्वस्व प्रभु आप ही हो, आपका ही सहारा है। कि आप से है दुनिया मेरी, कि आप से है दुनिया मेरी, मेरी तो दुनिया
इस भरी दुनिया में मेरा हम नवा कोई नहीं, जिसको मैं अपना कह सकूं वो बंदा परवर आप हो। मेरी जिंदगी की आरज़ू, मेरी जिंदगी की आरज़ू, मेरी तमन्ना आप हो। आप हो दिलबर मेरे, मेरे तो रहबर आप हो। अब कहाँ जाऊं कन्हैया तेरे दर को छोड़कर, अरे श्याम सुंदर ओ कन्हैया मेरे तो सब कुछ आप हो। जब सौंप दिया सब भार तुझे, फिर मारो या तारो करे हम क्या। मझधार में लाकर डुबो दो हमें, चाहे पार लगाओ किनारे पे नैया। हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, किसी और को तो अब निहारेंगे क्या। पर आप भी प्यारे विचार करो, हम दीन दुखी को सहारो है क्या। जब आप ही सर्वस्व हैं तो आपसे ही ये कहना है। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। ताली की सेवा करते हुए, और जिनको आता है वो साथ में गा भी सकते हैं, क्योंकि हम दिन दुखी हैं, पैसों से नहीं बुद्धि से। तुम्हें मिल गया पुजारी, तुम्हें मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। 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 मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुम्हें मिल गया पुजारी, तुम्हें मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुम्हें मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। जय श्री राधे। तेरी सांवरी सुरतिया मेरे मन में बस गई है। तेरी सावरी सूरतिया मेरे मन में बस गई है। तेरी सांवरी सुरतिया मेरे मन में बस गई है। तेरी सावरी सूरतिया मेरे मन में बस गई है। अब आ भी जाओ मोहन,
जय श्री राधे। सभी लोग अपने पूरे हाथ को ऊपर करके ताली बजाएंगे ताकि पता चले कि भजन में तालियां बज रही है। जय हो, जय श्री राधे। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। आशिक तुम्हारे बन गए। ओ आशिक तुम्हारे बन गए। आशिक तुम्हारे बन गए। तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। और हम तुम्हारे हो गए। और हम तुम्हारे हो गए। जब ये दिल दुनिया का था। जब ये दिल दुनिया का था। दुश्मन हजारों बन गए। दुश्मन हजारों बन गए। लेकिन जब से दिल तुमको दिया। जब संसार में थे तो लाखों दुश्मनी थी। लेकिन जब से दिल तुमको दिया। जब से दिल तुमको दिया तो हर दिल के प्यारे हो गए। और दिल में प्यारे हो गए। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी यारी ने बना दी। तेरी यारी ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। तेरी यार ने बना दी मेरी जिंदगी बचाना। मुझे राह से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। और जब से संसार में आस लगाई सबने छोड़ दिया। पर जब तुमसे आस लगाई तो तुमने पकड़ा तो सबने पकड़ लिया फिर। और अब ऐसी स्थिति है कि रहता ना ये दिल अब उदास है। रहता ना ये दिल अब उदास है। मेरा बिहारी मेरे पास है। उदास है। मेरा बिहारी मेरे पास है। रहता ना ये दिल अब उदास है। बाकी बिहारी मेरे पास है। काना ये दिल अब उदास है। बाकी बिहारी मेरे पास है। दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे। दुनिया के ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे। दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे। दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे। मेरे मुरली वाले मोहन। मेरे मुरली वाले मोहन। अब और ना सताना। मेरे मुरली वाले मोहन अब
सताना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। काली कमली वाला मेरा यार है। जय हो सभी लोग पूरी पूरी हाथ ऊपर। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन जय श्री राधे। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। ओए होए होए काली कमली वाला मेरा यार है। जय हो। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। समस्तीपुर का जोश देख के लग नहीं रहा है कि ठाकुर जी आज आएंगे। वो बचपन से ही नटखट छैल छबीले थे, इतनी शांति। तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय राधा रसिक बिहारी श्री राधा रसिक बिहारी। जय हो जय राधा रस के बिहारी श्री राधा रस के बिहारी। जय राधा रसिक बिहारी श्री राधा रसिक बिहारी। जय हो जय राधा रस के बिहारी श्री राधा रस के बिहारी। तेरी सूरत है प्यारी प्यारी। तेरी सूरत है प्यारी प्यारी। वो तेरी सूरत भी प्यारी प्यारी। वो तेरी सूरत भी प्यारी प्यारी। जय राधा रसिक बिहारी श्री राधा रसिक बिहारी। जय हो। जय राधा रस के बिहारी श्री राधा रस के बिहारी। श्री राधा रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी। श्री राधा रस के बिहारी जय राधा रस के बिहारी। जय राधा रस के बिहारी जय राधा रस के बिहारी। जय राधा रस के बिहारी। बोल नंद के लाला की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। रास बिहारी सरकार की। जय हो। सभी लोग बिना शोर किए शांति से बैठ जाए अपने अपने स्थानों पे। अब सप्तम स्कंध में महाराज परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि एक और भगवान को समदर्शी कहा जाता है, राग्यमन। लेकिन जब हम उनकी कथाएं लीलाएं सुनते हैं तो प्रायः वो राक्षसों को ही मारते हुए क्यों नजर आते हैं। माताओं से विनम्र निवेदन है, माताएं वैसे भी बहुत बदनाम हैं कि बहुत बातोनी होती हैं। आप लोग क्यों परिचय दे रहे हैं, उस बात को सत्य कर रहे हैं क्यों आखिर।
घर में पूरा समय पड़ा रहता है बातचीत करने के लिए। तो प्रायः भगवान दैत्यों को ही क्यों मारते हैं? जब सबको समान रूप से देखते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं कि जिस समय युधिष्ठिर राजसू यज्ञ कर रहे थे, पूजन के अवसर पर द्वारकाधीश को प्रथम पूजन के लिए कहा गया। शिशुपाल को जब अच्छी नहीं लगी ये बात, तो उसने खूब अपशब्द और गालियां दी। भगवान ने 100 अपराध माफ करने के बाद जब उससे पार हुआ, अपने चक्र से उसका जब वध किया, उसके शरीर का पुंज भगवान के चरणों में लीन हुआ। तो था तो अभी दैत्य वंश का ही, पर भगवान ने अनुग्रह किया। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को जिस भाव से जो पूजता है उसको उसी रूप में मिलते हैं। चाहे बैर से भजे, चाहे प्रेम से भजे। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भाव में पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। बीज को बोते वक्त तो आप देखते नहीं उल्टा है कि सीधा है, फसल तब भी उगती है। अब रीझ के भगवान का नाम लो चाहे खींच के लो, नाम का असर तो होगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि भगवान दैत्य जाति के ही दुश्मन हैं। प्रहलाद जी भी दैत्य वंश के थे। हिरण्यकश्यप कितना बड़ा राक्षस था। तो परीक्षित बोलते हैं कि प्रहलाद पर भगवान ने किस प्रकार अनुग्रह किया, इसको विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने जिस समय वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था, उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यप तब से भगवान विष्णु का पक्का बैरी हो गया था, दुश्मनी कर ली थी। और कैसे बना? मंदराचल पर्वत पर जाकर के इसने इतनी घोर तपस्या करी कि चींटियों ने